हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई डू वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना क्यों होता है? थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1.41, और ये डिजिट तो ना कभी ख़त्म होंगे ना ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है, तो फिर ये तो इनफाइनाइटली आते रहेंगे ना। तो ये होगा 3.41। मैंने अभी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ओनली 3 डिजिट लिए हैं, तो मेरा आंसर है 3.41। 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1.414, अभी मैंने 4 डिजिट लिए स्क्वायर रूट 2 के। अब देखो आंसर क्या निकलता है, 3.414 एंड सो। इस केस में जो आंसर मिला है ना, इसके कंपैरिजन ज़्यादा एक्यूरेट है ना। अगेन करो, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1.4142 इक्वल्स टू 3.4142। इस केस में जो आंसर है ये इसके ज़्यादा एक्यूरेट है ना। मैं जितने ज़्यादा नंबर मुझे स्क्वायर रूट के पता होंगे, मैं उतना ज़्यादा एक्यूरेट की तरफ जाऊंगा ना। तो एक्यूरेट आंसर पता करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट आंसर पता करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट 2 के बहुत सारे डिजिट पता होने चाहिए ना। क्या इस स्क्वायर रूट के कंप्लीट डिजिट आप पता कर सकते हो, जानते हो, निकाल सकते हो? नहीं ना, बिकॉज इसके तो इनफाइनाइट डिजिट तक है ना। ये ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस नंबर के मुझे बहुत सारे डिजिट जानने होंगे, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी ना। मैं इसके सारे के सारे डिजिट नहीं निकाल सकता ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, ठीक है। तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए, अगर मैं इस स्क्वायर रूट को, इस केस में जो आंसर है इस प्रीवियस आंसर का ज़्यादा एक्यूरेट है ना। मुझे जितने ज़्यादा डिजिट इसके पता होंगे, मैं उतना एक्यूरेट की तरफ जाऊंगा ना। तो फिर इस इरेशनल नंबर के मुझे बहुत सारे डिजिट याद करने होंगे, बहुत सारे डिजिट तक इसको निकालना होगा, ठीक है। तो एक काम करो, इस इरेशनल नंबर को अगर मैं एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरा ये एडिशन ईजी हो जाएगा ना, ईजियर हो जाएगा ना। तो एडिशन को इजी बनाने के लिए मुझे इस इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो बिल्कुल मुझे करना होगा, ठीक है, ताकि मैं इस एडिशन को और ज़्यादा इजी बना लूं, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। 2 स्क्वायर रूट 3/3 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2/7, इसको ऐड करो तो मैं 21 एलसीएम ले लो। 3 7 जा 14 स्क्वायर रूट 3 प्लस 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2/21, ये हो जाएगा अपना 14 स्क्वायर रूट 3 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 21, ये हो जाएगा, हाँ इतना होगा ये, ठीक है। 14 स्क्वायर रूट 3 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। हाँ इतना समझ में आ गया ना, आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐड करो 3/2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7/3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये ज़्यादा इजी है ऐड करना या फिर ये ज़्यादा इजी है ऐड करना? इसमें डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, होल नंबर है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सॉरी। इस केस में डिनोमिनेटर में हमारे पास रैशनल नंबर है, इस केस में डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब अगर आप इरेशनल नंबर्स के साथ डील करोगे, पहले तो ये एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो फिर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू इसके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर्स को मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो हमारा एडिशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, इफ़ वी नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस विद रेडिकल, रेडिकल मतलब ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। इट्स ईजियर टू कंप्यूट इफ देयर आर होल नंबर्स इन द डिनोमिनेटर इंस्टेड ऑफ इरेशनल नंबर्स। हमें अगर फ्रैक्शंस को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो
ये ज़्यादा इजी है कि उसके डिनोमिनेटर्स में होल नंबर हो या फिर रैशनल नंबर हो, और ये टफ है कि उसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो। तो हमें इसीलिए इस डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हाउ वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है, देखो हमने क्यों करते हैं ये तो पढ़ लिया ना। एक चीज और थोड़ा सा बेसिक है। हाँ, क्या है, मान लो ये 1/2 है। मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं इसके न्यूमरेटर और ये एक फ्रैक्शन है 1/2, मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू टू करूं तो ये 2/4। ठीक है, ये 2/4 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है इसकी लोएस्ट फॉर्म 1/2 ये बराबर है 1/2 इक्वल्स टू 1/2। एक 1/3 है, मैं 1/3 इंटू थ्री करूँ, ये 3/9 है। ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगी अगर इनका लोएस्ट फॉर्म सेम है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1/3 दोनों की लोएस्ट फॉर्म सेम है तो दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, देखो अगर ये 1/5 है, मैं इसकी जगह पर 1 इंटू 5 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 5/25 लिख सकता हूं, बिकॉज ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मैं इस फ्रैक्शन की जगह पे जरूरत पड़ने पर इस फ्रैक्शन को लिख सकता हूं, बिकॉज ये दोनों फ्रैक्शन सेम है, इनका रिजल्ट सेम है। ठीक है, देखो अगर 1/5 प्लस 2/5 है तो ये 3/5 है ना रिजल्ट। अगर मैं 1/5 की जगह पे 5/25 लिखूं तो फिर क्या हो जाएगा, 5/25 प्लस 2/5। मान लो मैंने इसको 25 करना है, दोनों को एलसीएम लेकर के 25, 5 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 10/25। ठीक है, इक्वल्स टू 15/25 ना। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 3/5। इसका भी रिजल्ट सेम आया, इसका भी रिजल्ट सेम आया। मैंने इस फ्रैक्शन की जगह पे इस फ्रैक्शन को रख दिया, रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आया ना, तो मैं इस फ्रैक्शन की जगह पे इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रख सकता हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो हम रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को। व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन अ टर्म विद अ स्क्वायर रूट और नंबर अंडर रेडिकल साइन। रेडिकल साइन मतलब ये। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू इन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। हुज डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर, जिसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर होगा, इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखो मान लो ये एक 1/2 एक फ्रैक्शन है जिसका अभी डिनोमिनेटर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मैं इस फ्रैक्शन को 1 इंटू स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट 2 करूँ। मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ। ठीक है, तो फिर ये स्क्वायर रूट 2/2, बिकॉज स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 ये तो 2 हो जाता है। फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, बेस से में पावर ऐड हो जाती है और ये 2। ठीक है, तो फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 में ये 2 क्या है, रैशनल नंबर है। ये है इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/√2 की, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मैंने क्या करा, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अपना इरेशनल नंबर था, तो मैंने इसको ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी तक का हमने देखा, फर्स्ट हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करते हैं। सेकंड हमने देखा हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते कैसे हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हमने ये देखा कि हमारे पास जो भी फ्रैक्शन गिवन होगी जिसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर होगा, इसके इक्विवेलेंट एक ऐसी
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसको जिसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज इनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करो। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। ठीक है, मैंने क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट एक ऐसी फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर हो। अगर मैं 1/√2 को √2 इंटू √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाई √2 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं √2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये √2/2 मिल जाएगी ना। इस फ्रैक्शन में 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बस हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इस गिवन एक्सप्रेशन को एक रैशनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है। सिंपल। सेकंड देखो 1/2 प्लस √3। ठीक है, हमने आइडेंटिटीज में देखा था ना, अगर मैं a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a² - b² आइडेंटिटी का यूज़ करूँ ना, यहाँ पर 2 प्लस √3, अगर मैं 2 माइनस √3 इस इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो फिर ये a² - b। अच्छा, इरेशनल नंबर की आइडेंटिटी में हमने ये देखा था ये a² - b के इक्वल होता है, तो फिर ये 2² - b इट मीन्स हमने इरेशनल नंबर की आइडेंटिटी में देखा था अगर a प्लस √b a माइनस √b है तो फिर ये a² - b के इक्वल होता है ना। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। मेरे पास 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3 है, मैं इसको 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करूँ, a प्लस √b a प्लस √b a माइनस √b। ठीक है, तो फिर ये a² इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस b इट मीन्स 3। ठीक है, ये 4 - 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। तो इस फ्रैक्शन को मैं 2 माइनस √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई n एंड d बाई 2 माइनस √3 वी गेट 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज ऐसा करने पर तो इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन मिलेगी ना। तो फिर ये 2 माइनस √3 ओवर a², 2 का स्क्वायर माइनस b3 इक्वल्स टू 2 माइनस √3, 2 2 ज़ा 4 - 3 इक्वल्स टू 2 माइनस √3 ओवर 1। इस फ्रैक्शन में ये रैशनल नंबर है ना डिनोमिनेटर, तो मैंने इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस ये थर्ड देखो 1/7 प्लस 3√2। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाई 7 - 3√2 इंटू 7 - 3√2 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करने पर, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस √b a माइनस √b ये हो जाएगा a² - b² a² - b। ठीक है, a² - b, या मैं कहूँ ये जो इसका कोफिशिएंट है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ही रहेगा। मैंने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया यहाँ पर सिंपल। तो ये क्या होगा 7 - 3√2 ओवर 7 49 - 3 3 ज़ा 9 इंटू b
2, तो ये 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 49 माइनस 18 इक्वल्स टू 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 49 माइनस 18 कितना होएगा 131। ठीक है, यहाँ पर देखो ये a प्लस बी a माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर a की जगह पर तो 7 है और b की जगह पर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। स्क्वायर करने पर 2 का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर ये रैशनलाइज हो गया ना। फोर्थ एग्जांपल देखो, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मैं इसको इनटू करूं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो अप्लाइंग आइडेंटिटी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर उस आइडेंटिटी को मैं यूज़ कर रहा हूँ ए बी, तो फिर ए माइनस बी हो जाता है 3 माइनस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 1.5 चैप्टर का शायद लास्ट एक्सरसाइज है, फिर हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।